चांदी, अंबर, पीतांबर डालोगे तो समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद के अंदर वर्णन करते हैं, काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा जैसा कचरा तुम्हारे मन रूपी समुद्र में जब आए तो इसको किनारे लगा दो। कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई कुछ भी बोले, उस कचरे को किनारे लगा दो। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, जब भगवान के नाम का रतन, शिव महापुराण रूपी रतन, कृष्ण नाम का रतन, राम नाम का रतन, भगवान की भक्ति का रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी भगवान के नाम के जब हमारे हृदय में आए तो हम उसको अपने जीवन में उतार लें, उसको छोड़े नहीं, उसको किनारे नहीं लगाए, उतार। समुद्र का जल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में वो गरिमा होती है, समुद्र में वो भाव होता है। चंद्र अमावस्या पर जब क्षय होता है, चंद्रदेव जब घटते हैं तो समुद्र का जल घटता है, और जब पूर्णिमा पर चंद्र प्रबल होते हैं तो समुद्र का जल प्रबल होता है, बढ़ता है, उछलता है, ज्वार और भाटा जिसको कहते हैं। क्यों? किस लिए? शिव पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद में वर्णन करते हैं, समुद्र जैसी गरिमा हमारे भीतर होना चाहिए। किसी का सुख देखकर प्रसन्न होकर उछलो, और किसी को दुखी देखकर अपने भीतर भी दुख का भान हो, अपने भीतर भी दुख हो। समुद्र जैसी गरिमा। पर लोग उल्टे हैं, अगर कोई सुखी है तो उसको देखकर दुखी हो जाता है, और कोई दुखी है तो उसको देखकर सुखी हो जाता है। हमारे भीतर समुद्र जैसी गरिमा हमें लेकर आना है। समुद्र श्रेष्ठ बताने का तीसरा कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि समुद्र में एक श्रेष्ठता और है कि समुद्र खारा है, अर्थात सत्य बोलने वाला, खरा बोलने वाला, आपके मुंह पर वाणी से कहने वाला हमेशा बुरा ही होगा, खारा, क्योंकि समुद्र खारा। गंभीरता, सहजता, सरलता हमें समुद्र से सीखना चाहिए। गुरु समुद्र जैसा हो, जो आपकी अच्छाई अगर गिना रहा है तो बुराई भी गिना दे। आपका मार्ग यदि प्रशस्त कर रहा है तो आपके मार्ग को मंजिल तक पहुंचा दे, वो गुरु है। केवल आपके हाँ में हाँ मिला ले, हाँ ठीक है, तुमने बोल दिया, वो मान लिया, वो श्रेष्ठता नहीं है, वो गुरुपद की गरिमा नहीं है। शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी जगत के गुरु हैं, भगवान भूत भावन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पानी पियो छान और गुरु करो जान। गुरु 50 बार विचार करना, इसके बाद कोई गुरु बना। 50 बार विचार करना कि ये गुरु बनाने के लायक है कि नहीं। भगवान शिव
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को मेरी मां जगत जननी जगदम्बा ने गुरु बनाया। और गुरु बनाकर मेरी जगत जननी जगदम्बा पार्वती। हाँ, शिव पुराण का एक लेख बड़ा सुंदर है, वो भी समझ लेना। माता उमा महेश्वर को गुरु बनाई है, माता सती शंकर को गुरु बनाई है। एक प्रसंग मुंबई में मारवाड़ी महिला मंडल ने शिव महापुराण की कथा करवाई थी, वो यूट्यूब पर डली हुई है। उसमें एक प्रश्न आया था, उसमें एक प्रश्न किया गया था, उसमें एक प्रसंग कहा गया था, एक प्रसंग का व्याख्यान वर्णन किया गया था। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव स्त्री को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? महाराज, शिव महापुराण का लेख कहता है नारी का सर्वप्रथम गुरु उसका पति होता है, इसलिए उसको पति परमेश्वर कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु। ये तो हो गया चित्तवृत्ति से, पर परमात्मा से मिलन कराने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 रूपी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई सदगुरु की शरणागति होना जरूरी है। किसी सतगुरु की शरणागति, पर वो गुरु के बीच में कहीं लोभ ना हो, उस गुरु के बीच में कोई आसक्ति ना हो, उस गुरु के बीच में कोई तृष्णा ना हो। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी से मिलने जा रहे हो, 1 दर्जन केला ले जा रहे हो, नारियल ले जा रहे हो, मिठाई का डब्बा ले जा रहे हो, और गुरु जी के चरण पूजन करके गुरु जी को तुमने मिठाई का डब्बा दिया, केला दिया, नारियल दिया। साल में 1 बार गुरु पूर्णिमा आई और तुम गुरु जी के पास गए और ये सारा सामान 1 बार दिया है, इसके बाद ना गुरु से मतलब ना चेला से मतलब, तो ये गुरु का भाव नहीं कहा गया। Here's a look at my week on Facebook Gaming. केवल गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी याद आए, नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो कर्म समर्पित कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, उसमें आपको गुरु का भान होना चाहिए। गुरु तत्व क्या है? कभी माता पार्वती के चरित्र से श्रवण करना कि गुरु तत्व क्या है। माता पार्वती कहती है गुरु तत्व वो तत्व है जैसे एक पानी के मटका को सिर पर रखकर पानी भरकर स्त्री उस मटके को जब लेकर चलती है, हाथ उसके नीचे रहते हैं, मटका उसके सिर पर रहता है, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखा होता है, और स्त्री पनघट से जल लेकर जब अपने घर चलती है, 4 स्त्रियां उसको मिलती हैं, उनसे बात कर लेती है, कोई मिल गया उससे बात कर लेती है और मटका लेकर चलती रहती है। मटके को पकड़ कर नहीं रखा है, बात भी कर रही है पर मटका नीचे नहीं गिरा। उसका बात करना एक अलग प्रसंग है, पर भले वो किसी से बात करे, भले वो किसी से चर्चा करे, पर उसकी चित्त वृत्ति जो सिर पर मटके पर मटका रखा है, उस मटके में उसकी चित्त वृत्ति रमी हुई है, इसलिए सिर स्थिर है।
बुरा नहीं है। चित्तवृत्ति वो मटके में लगी हुई है, बस आप कहीं पर भी रहें, आपकी चित्तवृत्ति गुरु के चरणारविंद की ओर, गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है, गुरु ने जो आपको मार्ग प्रशस्त करा है, उसकी ओर आपकी चित्तवृत्ति रमे, आपकी चित्तवृत्ति लगे। बहुत विचित्र जमाना है महाराज। एक भेरू जी का ओटला था, उस पे इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। पढ़ा लिखा लड़का गांव में आ गया और गांव में आकर पूछा, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोले ये भेरू जी है। तो पिताजी इतने सारे भेरू कहां से आ गए इस पीपल के पेड़ के नीचे या होटला पे? पिताजी बोले हमें नहीं मालूम, दादाजी से पूछना। दादाजी के पास में गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैंने भेरू जी का ओटला देखा, इतने सारे भेरू ही भेरू वहां पर रखे हुए थे, सब पे सिंदूर पुता हुआ था। दादाजी इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, जो बीच में बड़ा सारा भाटा रखा है, लोग उसी पर सिंदूर पोतते थे, उसी पे बरक लगाते थे, उसी को चूरमे का भोग धराते थे। फिर इतने सारे भाटा पत्थर सब पे सिंदूर पुताए, इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटे हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, तो इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले लोग भेरू जी के सिंदूर पोतने आए थे, साथ में रुमाल नहीं लाए थे, नेपकिन नहीं लाए थे। एक भाटा उठाया, सिंदूर पोतने के बाद हार पोंछकर पटक गए। दूसरा आया, दूसरे ने भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए। तीसरा आया, हाथ पोछा पटक गए। इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए कि लोग उन पुतौओं पर पोंछकर चले गए सिंदूर को, और जो असली भेरू बैठा था वो बैठा की बैठा ही रह गया, वो असली धरा की धरा ही रह गया, बैठा की बैठा। असली गुरु हमारा शिव, मेरा शंकर जो असली है, वो मौन होकर बैठा हुआ है और संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, ना जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं, जान रहे हैं। शिव को पहचाने ही नहीं। वो कहे हीरा को परखियो राम कोई नहीं, संसार में है कौन? ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, और धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, और हमारा गुरु देखे बाट ऐसो कोई नहीं। ना के स्वरूप के पास में जो काशी बसी, वो मेरी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती बसाई है, मेरी माता। और किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको बसाने का कारण क्या था। जब एक काशी पहले से ही थी, तो फिर ये काशी बसाने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण कहती है वो उत्तराखंड में हिमालय पर पर्वतों की कंदरा में माता पार्वती उस काशी का निर्माण भगवान शंकर को हृदय चित्त धारण कर कर, शंकर की चित्त वृत्ति को, शिवलिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर कर, हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप लेकर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उस गंगा की गोद में, उस यमुना की गोद में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया, हजारों वर्ष। साधना कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय। नमः शिवाय। मां पार्वती तप में लीन है। उत्तराखंड के मां गंगा और यमुना के मिलन बिंदु में, मां गंगा और यमुना के केंद्र बिंदु में मां काशी का निर्माण कर देती है, शंकर के स्वरूप को हाथ में लेकर। कितना सुंदर व्याख्यान है। जो काशी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं गंगा के घाट पर उत्तर प्रदेश में, वो काशी भगवान शंकर के हस्त कमल पर बसी है। जिस काशी का हम उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर काशी का दर्शन करने जाते हैं, वो माता जगत जननी के हस्त कमल पर बसी है। इसलिए शायद उसको देवभूमि कहते हैं, क्योंकि वहां देवता स्वतः निवास करते हैं। जिसके हस्त कमल पर स्वयं शंकर की भूमि का निर्माण हो जाता है, वो सहज नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकती, तो सहज नहीं। मां बैठ गई तप करने, पर भोलेनाथ जी से एक वर मांगना चाहती हूं मैं, आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। For my baby's delicate skin, I believe in a soap with the goodness of natural ingredients. That's why I trust Himalaya. नहीं तो दुनिया के लोग कहें, बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी
जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं, क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर पर आए। ठीक है, भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। सारी नदियां आपके नजदीक आकर आपकी आराधना करती है कि ये साधना में लगी हुई है। आप एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में जाते हो, जैसे ही हाथ में कलश आता है शिव मंदिर को जाने के लिए, बस वहीं साधना प्रारंभ। वहीं नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जितने जितने इस भूमंडल पर जो जो नदियां हैं वो आपको पवित्र करना प्रारंभ कर देती। एक प्रश्न, किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, कलयुग में क्या शंकर जी आते हैं? एक किसी ने बिहार से प्रश्न करा है, वो मैसेज समीर जी के मोबाइल से अगर टीवी चैनल वालों के पास में पहुंचाएं और वो दिखाएं। प्रश्न है बिहार का, क्या कलयुग में शंकर जी आते हैं, और आते हैं तो किस रूप में आते हैं? उसके लिए उत्तर देना चाहूंगा। जिन बहन जी ने, जिन भाई ने इस प्रश्न को किया है वो ध्यान से सुनना। आता वो है जो गया हुआ हो। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हो क्या नारायण बैकुंठ से पृथ्वी पर आते हैं, कलयुग में आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो। आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या ब्रह्मा आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या इंद्र आएंगे? भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, भगवान नारायण को कृष्ण बनकर आना पड़ा, ब्रह्मा को यज्ञ करने आना पड़ा, इंद्र को रूप रखकर आना पड़ा। ये जितने देवता हैं ये रूप रखकर, रूप बदलकर पृथ्वी पर आ सकते हैं, पर जो शंकर स्वयं पृथ्वी पर रह रहा है, जो स्वयं शिव भूमंडल पर रह रहा है, उसको रूप बदलकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो ऑलरेडी है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। वो है। ये काशी
सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। और कलयुग भी नष्ट हो जाएगा तो भी फिर सतयुग आएगा तो काशी वहीं की वहीं मिलेगी। शंकर नष्ट नहीं होता, शंकर वही है। और अगर शंकर नहीं होता, शिव नहीं होता, अगर शिव वहां है ही नहीं समझ लो, तो ये प्रसंग आया है बोकारो झारखंड से। किसी भाई ने एक बहुत सुंदर बात कही है बोकारो झारखंड से कि मेरी माताजी को कैंसर जैसा रोग है। वो माताजी का फोटो भी भेजा है। मेरा चैनल वालों से निवेदन है उस फोटो को दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया है। माताजी को कैंसर है, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। और ये बोकारो झारखंड से माताजी का फोटो आया होगा टीवी चैनल पर। मेरा निवेदन है वो फोटो भी दिखाएं और वो मैसेज भी दिखाएं जिसमें लिखकर भेजा है कि ये माताजी को कैंसर होने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिए, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर, केवल शिव महापुराण का स्मरण कर कर वो माता आज ठीक होकर पलंग पर बैठी है, केवल स्मरण कर कर। उसका फोटो जरूर दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया। केवल शिव का भजन कर कर, केवल शिव का स्मरण कर कर, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर। उस बालक ने मैसेज में लिखा है, सारी दुनिया से जब हार गए, एक बार चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण पर पहुंच गए और वो शंकर ऐसा चित्त वृत्ति में इन माता जी के बैठ गया, जपती रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पलंग पर सड़ रही थी, पड़ी हुई थी, उठ नहीं सकती थी, वो आज उठकर आपके सामने उसका फोटो दिखा रहा है। आज उठकर बैठी। फिर निवेदन करूंगा, जहां जगत हार जाता है वहां शिव आकर खड़ा हो जाता है। पर विश्वास रखकर शंकर की शरण जरूर जाना। शिव की चरणारविंद का अनुमोदन जरूर करना। भगवान शिव के चरणों का स्मरण जरूर करना। एक बच्ची ने बलिया से एक बच्ची ने लिखकर भेजा है कि भगवान शंकर की कथा हम जब से सुन रहे हैं तब से अगर हमारे घर में किसी की तकलीफ भी होती है तो शिव जी का स्मरण कर कर, शिव पोथी का स्मरण कर कर, शंकर का नाम लेकर हम पानी भी दे देते हैं तो वो अमृत बन जाए। ये आपका विश्वास है शंकर का। वो बच्ची का मैसेज भी जो आया था वो टीवी चैनल पर अवश्य दिखाएं, जिस लड़की ने भेजा उसको बलिया से। केवल स्मरण आपका विश्वास। यहां कोई जादू नहीं है, यहां कोई टोना नहीं है। ये ना यहां पर हम जादू टोना करना जानते हैं। यहां तो केवल शंकर की कथा है। ये वेद पुराण है, ये शास्त्र है और ये कथा है। कथा में जो आ गया आपने करा, आपको लाभ मिल गया, आपकी जीवन सफल हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो वो बंजर भूमि पर भी फूल खिला देता है। बंजर भूमि शंकर के सिवा कहां भटको। बस उससे कहना, हमारी चित्त वृत्ति में तू रहे, तेरे भजन हम करते रहे। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ और नहीं, केवल शिव। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर, शिव करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। मां जगतजननी जगदम्बा से कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर तुम तप कर रही हो और तुम्हारे शरीर से जो बालक प्रकट होगा वो विघ्न असुरों को देगा पर संसार के विघ्न को हर लेगा।
इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता है, हर जगह पर मंगलमय है। भगवान शिव गए तो ये प्रश्न जो आपने करा है दीदी, किसी ने, शिव कलयुग में आते हैं? वो तो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी है। और आता वो है जो चला गया। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, भगवान चले गए। राम जी ने सरयू का अधिवास करा, राम चले गए। पर जो आज जन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अमर गुफा में बैठकर जगत को अमर कथा सुना देता है, वो अमर बिंदु, मेरा अमरनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ सदा अमर बनकर बैठा है, तो वो जाता ही नहीं। वो जाता है हर कण कण में, हर जगह वही बैठा है। हर जगह सर्वस्व। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा